अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह सेमरश को यूज करते हुए ब्लॉग रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हम गूगल पे जाके ब्लॉग रिसर्च करते हैं और वहां से हमें काफी टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, तो अगर आप किसी भी टूल की हेल्प ले लें तो आपके लिए ब्लॉग रिसर्च करना उतनी ही आसान हो जाएगी। हम किस तरह से ब्लॉग रिसर्च कर सकते हैं या कैसे करेंगे, तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे जाके देखते हैं। यहाँ से मैंने जो है वो सेमरश को ओपन करूंगा और सेमरश को ओपन करने के बाद मैं आपको ब्लॉग रिसर्च थ्रू सेमरश आज सिखाने जा रहा हूँ, जिससे आप जो है क्लाइंट्स की ईमेल बहुत जल्दी निकाल सकते हैं और आपको रिसेंटली जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उनका भी पता चल जाएगा। कितना ओल्ड आर्टिकल जो है वो आपको ये भी बता दूं कि जो भी टूल होता है ना, लाइक अगर सेमरश है, मोज है, एचआरएफ है, कोई भी टूल है वो आपको फौरी डाटा फैच करके नहीं देता। सपोज करें अगर आज ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आप कहेंगे वो टूल के अंदर फैच नहीं हुआ, तो कभी भी इतनी जल्दी टूल के अंदर डाटा जो है वो फैच नहीं होता। उसे जो है वो कम से कम 2 दिन या 1 वीक लग जाता है डाटा को फैच करते हुए। यहां से मैं सेमरश के डोमेन ओवरव्यू में आता हूं। अब हम ब्लॉग रिसर्च करना चाह रहे हैं। अब आपने जहन बना लिया, सपोज करें कि आप टेक क्राइम से ब्लॉग रिसर्च करना चाह रहे हैं, या आप टेक के टाइम से ब्लॉग रिसर्च करना चाह रहे हैं, या किसी भी ऐसी वेबसाइट से जो आपके पास एडमन डील में है। सबसे पहले मैंने यही क्राइटेरिया बताया था कि आप एडमन डील करें वेबसाइट के साथ, और जिस वेबसाइट की एडमन डील आपके पास होगी उस वेबसाइट पे जाके आप ब्लॉग रिसर्च स्टार्ट करें, ना कि स्कूपर्थ, टेक के टाइम, टेक क्राइम, यानी जो फेमस वेबसाइट्स हैं या जो मार्केट में धक्के खा रही हैं ये वाली वेबसाइट्स, इन्हीं पर आप ब्लॉग रिसर्च करते हैं। जब हम इन्हीं पे ब्लॉग रिसर्च करते रहेंगे तो बहुत से हमारे पास सेम बंदे ही आएंगे और हर बंदे को फिर कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। इसलिए आपने डिफरेंट वेज के साथ जो है वो डिफरेंट वेबसाइट की ब्लॉग रिसर्च करनी है। यहाँ से जो है मैं लाइक एज कोई भी एक वेबसाइट लिखता हूँ और हम उस वेबसाइट से ब्लॉग रिसर्च करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ techktimes.com। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने सेमरश के डोमेन ओवरव्यू में कौन सी वेबसाइट लिखनी है। आपने सेमरश के डोमेन ओवरव्यू में वो वाली वेबसाइट लिखनी है जो आपको गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करती है, यानी जिसे हम आमतौर पे एडमन वेबसाइट या वेंडर वेबसाइट बोलते हैं। आपने सेमरश में वो वाली वेबसाइट लिखनी है। यहां से आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस डोमेन का ओवरव्यू आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस डोमेन के रेफरिंग डोमेन से, एक होता है बैकलिंक, एक होती है रेफरिंग डोमेन। बेसिकली जो रेफरिंग डोमेन्स होती हैं वो उसका मतलब है कि डू फॉलो बैकलिंक्स। इस साइट ने जो डू फॉलो बैकलिंक किसी भी साइट को प्रोवाइड किया है तो उस चीज को हम रेफरिंग डोमेन, या आम लफ्जों में अगर हम कहें तो गेस्ट पोस्ट का नाम दे सकते हैं। यहां से ये देखें, हमने इसकी रेफरिंग डोमेन्स में चले जाना है। जैसे हम इसकी रेफरिंग डोमेन में जाएंगे, इसके बाद हमने कहां पे जाना है, अभी ये ओपन हो रहा है। चलें, जैसे हम इसकी रेफरिंग डोमेन में चले गए, अब ये वो वाले बैकलिंक्स हैं जो इस साइट ने किसी से लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने निकालने हैं क्लाइंट्स, तो आपने चले जाना है आउटबाउंड डोमेन्स में, यानी वो वाले लिंक्स जो इस साइट ने बाहर किसी साइट को दिए हैं उसे हम आउटबाउंड लिंक्स या डोमेन्स बोलते हैं। तो आपने आउटबाउंड डोमेन्स में चले जाना है। इसने यानी किस किस साइट को गेस्ट पोस्ट दी है या आउटबाउंड डोमेन दिया है। इसका मतलब है, अब आप समझ लें आउटबाउंड डोमेन और गेस्ट पोस्ट में या डू फॉलो बैकलिंक्स में क्या फर्क होता है। सबसे पहले आप देखें कि अगर हम ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं तो हम आर्टिकल के अंदर अगर अपना ही लिंक लगा लें तो इसे बोलते हैं इंटरनल लिंक। अगर हम अपने आर्टिकल के अंदर विदाउट गेस्ट पोस्ट दिए या पैसे लिए किसी भी साइट को आउटबाउंड देंगे तो वो हम किसको देंगे, वो हम पिंटरेस्ट को दे सकते हैं, वो हम विकिपीडिया को दे सकते हैं, वो हम जो है वो किसी भी प्रीमियम साइट को देंगे, वो हम forbes.com को दे सकते हैं। अगर आपको आउटबाउंड में फेसबुक, पिंटरेस्ट, फोर्ब्स, टेक इन जैसी प्रीमियम साइट नजर आए तो इसका मतलब है वो उसने आउटबाउंड लिंक दिया है, उसके पैसे चार्ज नहीं किए। अगर आपको इसमें लो रैंक वेबसाइट्स नजर आए तो इसका मतलब है उनको इसने गेस्ट पोस्ट दिया, तो वो आपके क्लाइंट्स हैं। अब यहां से सिंपल मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये वो वाली वेबसाइट आ गई है। ये कितने दिन अगो, 5 दिन पहले इस वेबसाइट ने जो है वो इस वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट लिया है या आउटबाउंड डोमेन लिया है। अब अगर इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो ये देखिए ये आउटबाउंड डोमेन है, होस्टिंगर को भी इसने आउटबाउंड दिया है। अब ये देखिए मार्केट बिजनेस टाइम,
इस साइट को इसने क्या दिया, गेस्ट पोस्ट दिया 13 दिन पहले, ये आपको बता देगा। इसके बाद ये साइट देख लें, इसको भी इसने गेस्ट पोस्ट दिया है और ये भी गेस्ट पोस्ट है। यानी ये सारी ये google.com को आप गेस्ट पोस्ट नहीं समझेंगे। यानी अगर कोई बड़ी साइट आ रही है तो आप उसको गेस्ट पोस्ट कंसीडर करने नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी छोटी साइट आ रही है तो आप उसको कंसीडर करेंगे कि इसने गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड किया है। यहाँ से आप अथॉरिटी स्कोर लगा सकते हैं। सपोज करें हम जो क्लाइंट्स निकाल रहे होते हैं, हम तो निकाल रहे होते हैं ना लो रैंक साइट से, ठीक है, जिनकी अथॉरिटी कम हो, तो हम जो है यहाँ से कितने तक हम जो है वो अथॉरिटी स्कोर सेट कर सकते हैं। आप जो है वो 0 से 10 तक अथॉरिटी स्कोर लगा लें। अगर आपके पास कम निकलनी है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से मैंने 0 से 10 तक अथॉरिटी स्कोर लगाया है। अगर आप कैटेगरी मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में क्लाइंट हंटिंग करना चाह रहे हैं, अब देखें जैसे मैंने ये लगाया तो मेरे पास फिर भी 419 डोमेन्स ऐसी बच गई हैं जिनकी अथॉरिटी जो है वो कम है। इसमें से जो बड़ी साइट होंगी वो निकल जाएंगी। यानी जो forbes.com आपको नजर आ रही थी या जो आपको लिंक्डइन आ रहा था नजर, ये सारी की सारी यहाँ से साइट से निकल जाएंगी। अब वो वाली साइट्स आ जाएंगी जो लो रैंक होंगी। इसके बाद अगर आप कैटेगरी मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में, यहाँ से बता रहा है कि बिजनेस में आपके पास 563, यानी ये हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस में कितनी साइट्स हमारे पास शो हो रही हैं। मैंने इस फिल्टर को यूज किया, अभी हमारे पास बता देगा कि आप बिजनेस की कोई साइट इसमें है। अगर आप बिजनेस की कैटेगरी में या टेक की कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में रहते हुए क्लाइंट हंटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो कैटेगरी अपनी मेंशन कर सकते हैं और सिर्फ उसी कैटेगरी के रेलिवेंट जो साइट होंगी क्लाइंट्स की वो आपके पास रह जाएंगी। और यहाँ से हम जो है वो इसको प्रॉपर एक शीट में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास ये क्लाइंट्स की साइट आ जाएंगी। हम इन क्लाइंट्स की फिर ईमेल्स, वो आप जानते हैं कि आप कैसे ईमेल्स निकाल सकते हैं। आप सिंपल वेबसाइट को ओपन करके वहां से ईमेल निकाल सकते हैं, या मैंने एक दूसरा टूल बताया है कि हाउ टू फाइंड बिजनेस ईमेल्स ऑफ एनी वेबसाइट। आप उस टूल को यूज करते हुए या उस वीडियो को देख के अपने क्लाइंट्स की बिजनेस ईमेल्स निकाल सकते हैं। यहां से जैसे मैंने इस फिल्टर को लगाया तो ये देखिए मेरे पास 28 डोमेन आ गई हैं जो बिजनेस के रेलिवेंट होंगी। सिंपल आपने जो भी फिल्टर लगाना है यहां से लगाने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा एक्सेल फाइल में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या CSV फाइल में, तो हम किसी भी एक फाइल पे क्लिक करके हम इस फाइल को जो है वो एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे हमारी ये फाइल एक्सपोर्ट होगी तो हमारी डोमेन्स रेडी हो जाएंगी जो हमारे क्लाइंट्स की डोमेन होगी। इस तरह आप एक ही दिन में बहुत ज्यादा डोमेन्स निकाल सकते हैं जो हम ब्लॉग रिसर्च से 1 बाय 1 निकाल रहे होते हैं। आप गूगल से ब्लॉग रिसर्च का मेथड यूज कर रहे होते हैं, आप 1 बाय 1 निकाल रहे होते हैं। अब आई थिंक इस लैपटॉप में मेरे पास जो है वो इंस्टॉल नहीं है एक्सेल, तो आपकी ये फाइल एक्सेल में ओपन हो जाएगी और वहां से आप सिंपली इमेज निकाल के इनको मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।